मित्रों नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि 3 दिन पहले प्रधानमंत्री जी ने जैसे ही एक राष्ट्र के नाम संदेश देके ब्लैक मनी के ऊपर जो सर्जिकल स्ट्राइक की, उससे बहुत से लोग घबराए पड़े हैं। देश में वो लोग जो काला धन छुपा के जो काम करते थे, देश में वो लोग जो भ्रष्टाचार कर रहे थे, आज उनके पास जो आपने सुनते होंगे न्यूज के अंदर कि जिस तरीके से कुछ लोगों के घर, नेताओं के घर छापा पड़ता था तो उसके बेड के नीचे से 100 करोड़ 200 करोड़ मिलते थे। आज वो उन लोगों का पैसा आज मिट्टी हो गया है। आज उन लोगों का पैसा बिल्कुल एक कागज का टुकड़ा बन के रह गया है। कुछ लोगों को परेशानी हो रही है, उसके लिए प्रधानमंत्री जी ने खुद भी खेद जताया है। और मुझे लगता है कि देश के लोग अगर एक हफ्ता और इस तकलीफ को सह लेते हैं तो जो 60 सालों के अंदर इन लोगों ने हमारा लूटा है, वो लूटा हुआ माल हमें एक हफ्ते 10 दिन की जरूर तकलीफ होगी, लेकिन उन लोगों ने जो हमें लूटा है उस लूट को हम बिल्कुल आज खत्म करने जा रहे हैं। उस ब्लैक मनी को आज हम खत्म करने जा रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि देश की आजादी के बाद देश के किसी भी प्रधानमंत्री ने इतना बड़ा साहसिक कदम उठाया होगा, लेकिन इसमें कुछ लोग आम आदमी का नाम लेके, कुछ लोग आम व्यापारी का नाम लेके अपना उल्लू सीधा करने में लगे हैं। ऐसे ही कुछ लोग हैं जो एनडीटीवी के अंदर जो लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं। एनडीटीवी का जो कारगिल में इतिहास रहा है, एनडीटीवी के एंकर्स का जो इतिहास पहले रहा है, चाहे वो पठानकोट स्ट्राइक में हो, वो सबने देखा है। लेकिन आज कुछ हम ऐसा नया दिखाने जा रहे हैं कि किस तरीके से ये एक आम आदमी को बेवकूफ बनाते हैं, किस तरीके से अपने व्यूअर को बेवकूफ बनाते हैं, वो हम आज को आपको दिखाने जा रहे हैं। कल रात को प्राइम टाइम पे आपने एक रवीश कुमार जी का शो देखा होगा। शुरू करते हैं उस शो को 1 मिनट के लिए कि किस तरीके से वो शुरुआत हुई। ये शो का शुरुआत है, ये शो की शुरुआत कैसे हुई वो हम आपको बताएंगे। आपके हिसाब से ये पूरा मार्केट बंद है ना? मतलब आमतौर पे यहाँ आते तो पांव रखने की जगह नहीं थी, नहीं आ सकते। रवीश कुमार जी यहाँ चांदनी चौक की मार्केट में एंट्री में घुसते हैं। एक व्यापारी के साथ वो पूछ रहे हैं कि यह मार्केट क्यों सारी बंद है, कि आम दिन पे आते तो क्या मार्केट खुली रहती। वो आम व्यापारी कौन है वो आगे पता लगेगा। अब इसके आगे काम दिखाते हैं। आज क्यों दिखाऊं बताइए? क्योंकि पब्लिक बहुत परेशान। पब्लिक तो कह रही है खुश है। नहीं, कोई कुछ नहीं है। आप भी जानते, सब जानते हैं, सब जानते हैं। क्या परेशान है? 4 दिन की तो बात है। 4 दिन की नहीं, 50 दिन का वही कह रहे हैं। हाँ, लेकिन 50 दिन तक आदमी बचेगा तब ना। यहाँ रवीश कुमार जी का आपने देखा होगा कि किस तरीके से रवीश कुमार जी बड़े ही चतुरता से कह रहे हैं कि देखिए प्रधानमंत्री जी ने अपील की है, आपको सपोर्ट करना चाहिए, सिर्फ 50 दिन की तो बात है। तो एक तरीके से वो न्यूट्रल दिखने की कोशिश कर रहे हैं, या इस तरीके से दिखने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए मैं तो प्रधानमंत्री जी की अपील को सपोर्ट कर रहा हूं, लेकिन मैं जिस व्यापारी से बात कर रहा हूं वो व्यापारी कह रहा है कि मैं आपके तर्क मानने को तैयार नहीं हूं। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं होता क्या है जब वो बाजार में पहुंचते हैं और कुछ भीड़ वहां इकट्ठी हो जाती है। हमारा पैसा मिलेगा क्या? टाटा रिलायंस भाने को मिलेगा, हम ये चाहते हैं। सर मोदी ने बहुत सही काम किया। हमारा जो पैसा जो है सही काम किया। मोदी ने काम बहुत अच्छा करा है। मोदी ने बहुत काम किया कि दुनिया में कोई इंसान पहले कर नहीं सकता। अचानक बाजार में जैसे रवीश कुमार और कैमरा दिखता है तो निश्चित रूप से रवीश कुमार जी के बहुत फैन हैं, टीवी में जाने माने चेहरे हैं, तो भीड़ इकट्ठी हो जाती है कैमरा देख के। और एक मिली जुली प्रतिक्रिया, जो पहले सिर्फ एक निगेटिव प्रतिक्रिया आ रही थी, जब भीड़ इकट्ठी होती है तो आपने देखा होगा कि मैक्सिमम लोग प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करने लगते हैं। ये वो लोग थे जो आम वहां पे चलने वाले लोग थे, जो आम व्यापारी थे, जो मजदूर तबका थे। वो लोग एक स्वर में मोदी जी की तारीफ कर रहे थे। उसके बाद देखिए क्या होता है। साल पुराना हुआ। अब मेरे साथ एक समस्या हुई कि इस बाजार में नीचे खड़े होकर बात करना बहुत मुश्किल हो रहा था, तो हम एक सुरक्षित जगह पर आ गए हैं ताकि धक्का मुक्की से बच सकें और बेवजह की नारेबाजी से बच सकें। क्योंकि तो रवीश कुमार जी कहते हैं कि नीचे मुझे दिक्कत हो रही थी
क्योंकि लोग नारे लगा रहे थे और शोर मच रहा था। शोर क्या मच रहा था, आपने पिछली क्लिप में देखा कि अचानक जो भीड़ इकट्ठी हुई तो इस भीड़ ने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करनी चालू कर दी। तो रवीश कुमार जी ठीक है, शो करने गए थे, हो सकता है उनका कहना जायज हो, वो ईमानदार व्यक्ति है, अपने आप को कहते हैं, तो हो सकता है उनका कहना जायज हो। उन्होंने कुछ चंद 5-7 लोगों को लिया और एक छत पे पहुंच जाते हैं। पता नहीं किसकी छत है, कौन लोग हैं, वो आगे बताते हैं रवीश कुमार जी, क्योंकि उनका परिचय जरूर कर रहे थे। अजय अरोड़ा साहब हैं और फेडरेशन ऑफ ट्रेडर्स एसोसिएशन ऑफ दिल्ली 188 व्यापारिक संगठनों की अलग अलग संस्थाओं की एक सामूहिक संस्था है जिसके ये प्रमुख हैं। तो रवीश कुमार जी ने अजय अरोड़ा जी का परिचय कराया। मुझे तो जाने माने चेहरे लगे, शायद रवीश कुमार जी को नहीं लगे होंगे। अजय अरोड़ा जी व्यापारी नेता, उन्होंने बताया कि वहां व्यापारियों के नेता हैं और व्यापारी हैं वहां पे, और उन्होंने ये उनका परिचय कराया कि वो वहां पे फेडरेशन के छोटे मोटे से एक अध्यक्ष है। आगे सुनते हैं। यहाँ रवीश कुमार जी उन व्यापारियों से उनकी प्रॉब्लम जानने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे ये जानना है कि क्या व्यापार पर असर हुआ है, अगर हुआ है तो आम दर्शक क्या समझे आपके बारे में कि क्या असर हुआ है? सर पूरे असर हुए। हाँ। व्यापारी बंद हो गया सब। आज परेशान लोग ये भी काले धन है, काले धन में कोई परेशान नहीं है, मीडिया वाले ही परेशान है। एक बात ये है कि प्रधानमंत्री ने भी कहा कि गरीब चैन से सो रहा है और अमीर नींद की गोली खा रहा है। तो आपने देखा होगा कि किस तरीके से ये जो रवीश कुमार जी ने दिखाया, और उन्होंने कहा कि आप हमारे व्यूअर को बताइए कि क्या परेशानी आपको आ रही है। तो अजय अरोड़ा जी जो वहां पे थे और उनके जितने भी वो 5-7 साथी थे, वो आलोचना कर रहे हैं कि काले धन वालों को तो कोई दिक्कत नहीं है। अब अजय अरोड़ा जी का चेहरा देख के मुझे लगा कि शायद उनको कहीं देखा लगता है, तो मैंने कहा चलो रिसर्च करते हैं कि रवीश कुमार जी तो उनको आम व्यापारी बता रहे हैं, देखिए अजय अरोड़ा जी है कौन। तो हमने अजय अरोड़ा जी को फेसबुक पे सर्च किया तो उनकी प्रोफाइल पे पाया कन्वीनर एट दिल्ली स्टेट ट्रेडर्स कांग्रेस, मतलब जो कांग्रेस जिन्होंने 2G घोटाले किए, जिन्होंने कोलगेट घोटाले किए, जिन्होंने कॉमनवेल्थ घोटाले किए, जिन्होंने हेलीकॉप्टर घोटाले किए, जिन्होंने बड़े बड़े घोटाले किए पिछले 10 साल के अंदर, 1,76,000 करोड़, 1,86,000 करोड़, और ऐसी फिगर्स जिसके शायद हम नंबर हमें लिखने नहीं आते होंगे, उसके पार्टी के नेता से जाके वो पूछ रहे हैं, पूछे अगर प्रधानमंत्री जी कुछ गलत कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी कुछ गलत कर रही है, सरकार कुछ गलत कर रही है, आप पूछे, सरकार की आलोचना करें, सरकार के ऊपर जितने तीखे हमले हो सकते हैं करिए, लेकिन आप एक कांग्रेस के नेता को अब व्यापारी के रूप में दिखा रहे हैं, ये कितना जायज है? आप अपने आप को ईमानदार कहते हैं ना रवीश कुमार जी, आप एक कांग्रेस के नेता को, और जानते हैं कि ये छोटे मोटे नेता है, ये बड़े नेता है, आगे ये भी देखते हैं। तो ये देख सकते हैं, अगर आप उसको जूम करके दिखाएंगे कि ये भाषण दे रहे हैं किसी कांग्रेस के मंच पे, और यहाँ लिखा हुआ है दिल्ली स्टेट ट्रेडर्स कांग्रेस। अब आगे देखते हैं कि ये एक न्यूज की कटिंग है कि 3 दर्जन से ज्यादा व्यापारी नेता टिकट की तोड़ में, इसमें बीजेपी कांग्रेस के और अलग अलग व्यापारी नेताओं के नाम है। लेकिन ये जो रेड मार्क के अंदर का एरिया है, इसको अगर आप जूम कर सके तो आप देखेंगे कि वही कांग्रेस का टिकट मांगने वालों में रंग रसायन व्यापार संघ के अजय अरोड़ा रोहतास नगर से टिकट मांग रहे हैं। तो अजय अरोड़ा जी जो अभी व्यापारी बनके, आम व्यापारी बनके रवीश कुमार जी के शो में ये दिखा रहे थे कि देखिए काला धन वाले तो खुश हैं, हम आम व्यापारी परेशान हैं, वही पार्टी के नेता थे जिन्होंने 65 सालों में सबसे ज्यादा काला धन बताया है। आगे और देखते हैं कुछ तस्वीरें। ये अजय अरोड़ा जी हैं, अजय माकन जी के साथ जो दिल्ली के नेता हैं। आप देख सकते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उनके वहां मौजूद हैं। तो किस तरीके से कांग्रेस के नेताओं को एनडीटीवी द्वारा एक षड्यंत्र करके आम आदमी के रूप में दिखाया जा रहा है कि देखो व्यापारी वर्ग कितना परेशान है, देश का व्यापार खत्म हो गया है, सभी व्यापारी बिल्कुल परेशान हैं।
तो किस तरीके से एक प्रोपोगंडा किया जा रहा है, ये वीडियो जो हमने दिखा रहे हैं आपको, उस प्रोपोगंडा को एक्सपोज करने के लिए कर रहे हैं। ये जो रवीश कुमार, जो आप अपने आप को ईमानदारी के अपने आप को कहते हैं ना, ये ईमानदारी का आप खोल उतार दीजिए। अगर आपने कांग्रेस की दलाली करनी है, खुल के करिए। अगर आपने कांग्रेस के साथ मिलके उनकी चमचागिरी करनी है, खुल के करिए। लेकिन ये जो ईमानदारी का ये जो और मीडिया का जो आप ये करते हैं ना, ये बंद कर दीजिए। आपके भाई, आज हम वो बात नहीं कर रहे कि आपके भाई जो बिहार से कांग्रेस के टिकट लड़े, वो सब जानते हैं, लेकिन जो आज आपने किया है उसको एक्सपोज करना बहुत जरूरी था। उसके लिए आज हमने ये किया है। उम्मीद है इसके बाद आपको शायद कुछ शर्म आएगी और अगले शो के अंदर आप माफी मांगेंगे। सारे देश का बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आप इस एनडीटीवी की और इस दोगले पत्रकार रवीश कुमार की सच्चाई को जानेंगे और देश के साथ और भी शेयर करेंगे।